युवा हिंदू दल के रामघाट रोड स्थित कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया जी ने की। युवा हिंदू दल द्वारा इस बैठक में भारत बचाओ अभियान के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण आदि ज्वलंत मुद्दों पर भारत सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया ने समूचे हिंदू समाज से आह्वान किया कि सभी हिंदू भाई बहनों को अपनी आवाज बुलंद करते हुए चारों कानूनों की मांग करनी चाहिए। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया सहित प्रदेश उपाध्यक्ष रोविन हिंदू, जिला महामंत्री सोनू भैया, भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र जी एवं भाजपा युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी आदि उपस्थित रहे। देखिए, युवा हिंदू दल द्वारा अब एक अभियान चलाया जा रहा है, भारत बचाओ अभियान, जिसमें हमने 4 कानूनों को लेकर मांग रखी है सरकार से। जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद नियंत्रण कानून, धर्मांतर नियंत्रण कानून और घुसपैठ नियंत्रण कानून। ये आज की परिस्थिति को देख करके, भारत की और हिंदू समाज की जो आज की परिस्थिति को देख करके अत्यंत आवश्यक हैं ये चारों कानून, और इसीलिए हमने इस अभियान को छेड़ा है। और घर घर गली गली जा कर के हम इस अभियान से प्रेरित करेंगे पूरे हिंदू समाज को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सारी समस्याओं की जड़ जो है वो जनसंख्या विस्फोट है। जितना भी अपराध हो रहा है, जितना भी भुखमरी और गरीबी के कारण है, वो सब जनसंख्या जिहाद के कारण है। और दूसरा इसका जो पहलू है हिंदू समाज के लिए, वो ये है कि एक तरफ हिंदू समाज है जो देश हित को देखते हुए कम से कम बच्चे पैदा कर रहा है, देश हित को ध्यान में रखते हुए। वहीं दूसरी तरफ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, दूसरा जो समाज है, दूसरा जो जिहादी मानसिकता वाली कौम है, वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करके इस भारत को नरक बना देना चाहते हैं। इस भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देना चाहते हैं। इस भारत को गजवाए हिंद की थ्योरी के तहत इस भारत को गजवाए हिंद बना देना चाहते हैं, और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत इस देश की डेमोग्राफी को बदल करके इस भारत को हाईजैक करने की जो साजिशें रच रहे हैं, ये अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और ये आंदोलन खड़ा करेगा। कठोरतम कानून जनसंख्या जिहाद के लिए बनाया जाए, क्योंकि ये जिहाद है एक तरीके का। जनसंख्या कोई स्वाभाविक रूप से नहीं बढ़ रही है, ये एक साजिश रच करके एक सोची समझी साजिश के तहत इस जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हिंदुओं के लिए और हिंदू समाज के लिए। ये बहुत ही घातक परिणाम इसके रहेंगे। आने वाला भविष्य बहुत महंगा पड़ेगा, हमें बहुत ही भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आज आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि आप जानते हैं, मैं एक आंकड़ा पेश कर रहा हूं आपको, जनसंख्या जिहाद को लेकर के कानून बनना क्यों ज़रूरी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन चुका है, ये आंकड़े हैं। क्योंकि इंडोनेशिया की जो आबादी है वो लगभग 25 करोड़ है, और भारत में मुसलमानों की जो आबादी है इस समय वो लगभग 40 करोड़ 45 करोड़ के आसपास है। ये कुछ नेता जो दोगले नेता हैं, ये आंकड़ों को छुपा रहे हैं और हिंदू समाज के सामने पूरी सच्चाई को आने नहीं दे रहे हैं। अगर सही मायने में जांच कराई जाए तो यहाँ 40 से 45 करोड़ मुसलमान यहाँ मौजूद है इस देश में, और जिनमें से 10 लाख लगभग घुसपैठिए मौजूद हैं। ये घुसपैठिए आने वाले 5 और 10 साल में 10 करोड़ से 20 करोड़ और 25 करोड़ हो जाएंगे, और मुस्लिम आबादी का एक जो बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, ये हिंदू समाज के लिए बहुत ही घातक और भयंकर परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। और मैं और भी आंकड़े आपको पेश कर दूं, भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा मस्जिदें, मदरसे और मज़ारें अगर कहीं हैं तो वो भारत में हैं, किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है, ये भारत में है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप जानेंगे, हिंदू समाज इन बातों को अगर समझेगा तो उसे लगेगा कि ये पूरी तरीके से साजिशन इस भारत को गजवाए हिंद की थ्योरी के भेंट चढ़ाने के लिए ये तमाम तरह की, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करना हो, हमारी आबादी को घटाना हो, चाहे धर्मांतरण के माध्यम से, मौलाना छांगुर जैसे तमाम मौलाना इसमें लगे हुए हैं और हजारों बहन बेटियों का हमारा जो धर्म परिवर्तन करा करके बर्बाद कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को, उनके साथ खेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो हिंदू समाज को इसके लिए
कठोरतम कानून के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ करके पूरे हिंदू समाज से निवेदन करना चाहूँगा, पूरे हिंदू समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार से इन चारों कानूनों को लेकर के कठोरतम सज़ा का प्रावधान करते हुए कानूनों को मांग की जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा भीषण परिणाम इसके देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको मालूम है, जहाँ जहाँ हिंदू आबादी घटती है वहाँ वहाँ हिंदुओं के साथ सामूहिक नरसंहार, सामूहिक हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं, हिंदू बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं, दुराचार और अत्याचार हिंदुओं पर जो होते हैं, हमारे धर्म स्थलों के साथ जो घटनाएं घटती हैं, मंदिरों के साथ जो तोड़फोड़ होती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरी दुनिया में हर कोई, हर जगह, और इस्लाम का ये एजेंडा है कि इस भारत को हिंदू आबादी को घटा करके, डेमोग्राफिकल चेंज करके और इसको गजवाए हिंद के तहत पूरे देश को हड़प लेने की जो मंशा इस जिहादी कौम की है। अब युवा हिंदू दल जैसे संगठन और भी तमाम हिंदूवादी संगठन इस पे मुहिम को चलाए हुए हैं और उसी कड़ी में युवा हिंदू दल भी हिंदू समाज के लिए कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। और भारत सरकार से आपके माध्यम से एक विशेष निवेदन मैं करना चाहूँगा कि इस जो हमने भारत बचाओ अभियान के तहत चारों कानूनों की जो मांग रखी है सरकार से जल्द कठोरतम कानून इन पर सरकार लाए और देश हित में इस कार्य करे इन चारों कानूनों को ला करके। अदरवाइज कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचेगा। हिंदुओं के पास ये 5 साल जो बची हुई हैं, ये लास्ट अंतिम 5 साल हैं। अगर इनमें हम कठोरतम कानून नहीं बना पाए और इन बढ़ती हुई जनसंख्या को, इन जिहादियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को हम नहीं रोक पाए तो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा और इसका परिणाम पूरे हिंदू समाज को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो जागरूक हिंदू समाज है उसको घर घर जाकर के, गली गली जाकर के अभियान चलाना चाहिए और सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि कठोरतम कानून। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी हमारी आबादी घटी है वहाँ वहाँ आप परिणाम आपके सामने है। चाहे उस बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, चाहे नू और मेवात का उदाहरण ले लीजिए, चाहे शामली केराना का आप उदाहरण ले लीजिए। पूरे भारत में जहाँ जहाँ का भी आप उदाहरण लेंगे वहाँ यही पाएंगे कि जहाँ हिंदू आबादी घटती है वहाँ इनका अत्याचार, दुराचार बहन बेटियों के साथ निरंतर जारी है। और अगर आज भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही हैं तो ये विनाश तो तय है, ये रुकने वाला नहीं है। हिंदू जाग जाए, क्योंकि जो कुछ लोग हैं हिंदू जो ये समझ रहे हैं कि 4 पैसे कमा लिए हैं कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, हम सुरक्षित हैं। तो ऐसे हिंदुओं के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये धनवान होना तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, संगठित होना तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए संगठित होने का संकल्प लें, हर हिंदू भाई भाई का नारा दें, सभी को ये प्रेरित करें कि सारे हिंदू भाई भाई हैं और एकजुट होकर के और संगठित होकर के अपने समाज और देश की रक्षा के लिए सभी को एक साथ आवाज़ को बुलंद करते हुए इन चारों कानूनों के लिए कंधे से कंधा मिला करके आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।